हेलो फ्रेंड्स, वेलकम लर्न कॉमर्स वंस अगेन। लर्न कॉमर्स में आपका स्वागत है। और इसमें आज की वीडियो के अंदर, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के अंदर ही एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि कैसे गेनिंग रेशियो निकालते हैं, कैसे गुडविल ट्रीटमेंट किया जाए। मैं दो टॉपिक्स आपको कवर किए थे, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो, और साथ साथ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। और जैसे मैंने एक प्रॉमिस किया था पिछली वीडियो के अंदर कि इस अगली वीडियो के अंदर मैं आपको कराने जाऊंगा इसका फुल फ्लेजेड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आज हम करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। तो बी रेडी, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ साथ सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो एबीसी, ये क्वेश्चन है आपका। एबीसी पार्टनर्स है 4:3 रेशियो में और उनकी बैलेंस शीट गिवन है। अब ये तो बैलेंस शीट गिवन है, फुल क्वेश्चन कैसे करेंगे उसको पूरा करके दिखाऊंगा आपको मैं। और इसके अंदर बी रिटायर हो रहा है और उसकी टर्म्स ये हैं, कुछ लैंड बिल्डिंग, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, स्टॉक की कैलकुलेशन, लायबिलिटी फॉर डैमेजेस की, और साथ साथ गुडविल की ट्रीटमेंट दे रखी है। गुडविल इज गिवन एज 45,000 एंड द न्यू प्रोफिट रेशियो इज 5:3। और बी को पेमेंट कर रहे हैं 3325 एंड बैलेंस आफ्टर 1 ईयर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको दे रखा है और ये क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम करते हैं, हम कुछ वर्किंग नोट्स बना लेते हैं। और वर्किंग नोट्स बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो और साथ साथ गुडविल की कैलकुलेशंस की एंट्रीज। ठीक है, पहले ये कर लेते हैं, फिर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट वाला बनाते हैं। तो जो अब तक सीखा हम उसको पहले पकड़ते हैं। ओल्ड रेशियो गिवन है 4:3 एबीसी की रेशियो। तो यहां मैं लिखता हूं वर्किंग नोट्स में, ओल्ड रेशियो है ए, बी और सी की 4:3:2। ठीक, अच्छा, अब न्यू रेशियो भी गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर 5:3 और बी की रिटायरमेंट के बाद। बी रिटायर हो रहा है तो न्यू रेशियो आपको ए और सी की गिवन है 5:3। तो यहां पे हम निकालते हैं गेनिंग रेशियो, जो कि जरूरत पड़ेगी आपको गुडविल के वक्त। गेनिंग रेशियो आपकी होगी ए और सी की। न्यू रेशियो है 5/8 और 3/8, और ओल्ड रेशियो है ए का 4/9 और सी का है 2/9। इसको सॉल्व करते हैं। 9 5 45 माइनस 32 मतलब कि 13/72। इसको सॉल्व करते हैं। 27 माइनस 16 माइनस 11/72। तो गेनिंग रेशियो होगी 13:11। अब गुडविल की बात करते हैं। गुडविल फॉर्म की दे रखी है ये मैंने यूज कर लिया। गुडविल दे रखा है आपको 45,000 रुपए। अब इसमें हम बी का शेयर निकालते हैं जो रिटायर हो रहा है। बी का शेयर है 3/9, जो कि हो गया 15,000। अब इसमें हम जो एंट्री करनी है वो गेन कर रहे हैं ए और सी। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। अब बी का शेयर हमने निकाला 15,000 और इसको डिवाइड करना है आपने ए और सी में। इनकी गेनिंग रेशियो 13:11 पे। तो यहाँ पे वर्किंग नोट्स रफली करके दिखाता हूं आपको मैं। 13/24 इंटू 15,000। ठीक है, सॉल्व करते हैं पूरा हम। एट 125। ठीक है, ऐसे 11/24 करेंगे इस 15,000 रुपए का। तो ये तो मैंने काट के अभी आपको निकाला 625 और सॉल्व करेंगे। 6875। तो 8125
ए का हिस्सा और 6875 सी का हिस्सा, ये एंट्री को ट्रांसफर कर देंगे हम, जैसे जैसे काम आगे बढ़ाएंगे। ये आपको वर्किंग नोट्स बना दिए। अब आगे हम काम करते हैं इसका रिवॉल्यूशन अकाउंट का। रिवॉल्यूशन अकाउंट में ये आपके पास डेबिट और क्रेडिट साइड है। ठीक है, अब इसमें पहले एक एक चीज करके देखते हैं। सबसे पहले आपके पास पहला पॉइंट दे रखा है लैंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएट बाय 15%। लैंड बिल्डिंग कितनी थी देखो, 1,20,000 थी। इस 1,20,000 का 15% अप्रिशिएट करना है, तो 1,20,000 का 15% होता है 18,000 रुपए, तो बढ़ रहे हैं तो हम इसको डालेंगे इस तरफ 18,000 रुपए, और यहां लिख देंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट, क्योंकि बिल्डिंग अकाउंट बढ़ रही है तो आपके क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। दूसरा है क्रिएट प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स का 5% प्रोविजन निकालना है। डेटर्स आपको दे रखे हैं इसके अंदर 25,000। 25,000 का 5% होता है 1250, लेकिन 500 का प्रोविजन ऑलरेडी है। इसका मतलब आपको पूरा 1250 नहीं दिखाना, सिर्फ जो प्रोविजन बढ़ रहा है 500 से 1250 हो रहा है, तो वो 750 का प्रोविजन आपको शो करना है। ठीक है, समझ आ गया? आपका 5% प्रोविजन बनता है 1250 इस 25,000 का। ठीक, तो 5% प्रोविजन 25,000 रुपए का, जो कि 1250 बनता है, जिसमें से ऑलरेडी 500 ओल्ड प्रोविजन दे रखा है, तो आपको और क्रिएट करना है 750 रुपए। तो हम यहां दिखाएंगे 750 रुपीज, और यहां लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। थर्ड ट्रांजेक्शन है इसके अंदर स्टॉक बी रिड्यूस्ड टू 28,000। स्टॉक को 28,000 से कम नहीं करना, स्टॉक को 28,000 तक कम करना है। रिड्यूस टू, आपका स्टॉक कितना था? स्टॉक था इसके अंदर 32,000। अब 32,000 की चीज को 28,000 पे लेके आना है, मतलब कि 4,000 पे कम करना है। तो हम 4,000 पे यहां पर हम दिखा देंगे टू स्टॉक अकाउंट, इतना कम हो गया आपका। अगली हमारी ट्रीटमेंट है लायबिलिटी फॉर डैमेजेस। लायबिलिटी आपको पहले कोई नहीं थी, 650 पे डैमेजेस दिखाने हैं, तो यहां पर आपको 650 के डैमेजेस और दिखाने हैं, तो ये आएगा लायबिलिटी फॉर डैमेजेस। तो एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो गई। अब यहां पर और कुछ नहीं है, 1 2 3 4 हमने कर दिया, और 5 ट्रीटमेंट हम ऑलरेडी वर्किंग नोट्स बना चुके हैं, 6 की ट्रीटमेंट हम कैपिटल अकाउंट में करेंगे। अब आपका टोटल देखते हैं इसके अंदर हम। टोटल यहां पे आ रहा है 18,000। इस 18,000 में से अब इसको माइनस कर देंगे हम, तो देखोगे 18,000 में से अब आपका 4,700 5,400 माइनस कर देंगे, तो आपका 12,600 रुपए बचेगा। ये 12,600 आपका प्रॉफिट हो गया। 12,600 का प्रॉफिट है टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, और वो डिवाइड हो जाएगा तीनों पार्टनर्स में, ए बी सी में, उनकी ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितनी थी इनकी? 4:3:2। तो 4:3:2 में डिवाइड करना है। 12,600 को अगर मैं 4:3:2 में डिवाइड करूंगा, तो इसको 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि बनता है हमारा 1400। अब इसको से मल्टीप्लाई कर दोगे, 14 इंटू 4 5600 इसका हिस्सा हो गया, 14 इंटू 3 4200 इसका हो गया, और 14 इंटू 2 2800 इसका हो गया। तो इस तरीके से हमने तीनों की कैलकुलेशन यहाँ पे करके दिखा दी। ओके, ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट खत्म। अब बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, पूरा फॉर्मेट बना हुआ है। इसके अंदर अब हम एक एक करके चीजों को डालेंगे। तो सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर देखो ए बी सी के कैपिटल्स दे रखे हैं 50, 40 एंड 26। ये ट्रांसफर कर देते हैं 50, 40 एंड 26। कैसे करेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। $50,000, $40,000 और $26,000, 50, 40, 26। ठीक है, ये ट्रांसफर कर दिया।
ये ट्रांसफर करने का था जनरल रिजर्व, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन का काम सेकंड स्टेप में करते हैं। तो आपका जनरल रिजर्व दे रखा है 45,000। इस 45,000 को डिवाइड करेंगे इनके ओल्ड पार्टनर्स में ही, ओल्ड रेशियो में, तो ये बाय जनरल रिजर्व। और 40,000 को डिवाइड करना है आपने उनकी ओल्ड रेशियो में 4:3:2 में। 45,000 को, तो 45,000 को 4:3:2 में डिवाइड करोगे, 45,000 को आपने डिवाइड करना है 4:3:2 में, वैसे ही करना है। तो इसका हिस्सा हो जाएगा 20,000 रुपए, इसका 15,000 रुपए और इसका 10,000 रुपए। करने का तरीका बता ही रहा हूं। 45,000 को इसे डिवाइड किया 9 से, तो आपका हो गया 5,000। 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20, 5 को 3 से 15 और 5 को 2 से 10। तो इस तरीके से जनरल रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। थर्ड स्टेप में जो अपने रिवैल्यूएशन कोड बनाया ना, ये इसका प्रॉफिट ट्रांसफर कर दो इनकी क्रॉस, इनकी क्रेडिट साइड पर। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट भी यहां ट्रांसफर कर दो। रिवैल्यूएशन अकाउंट को जो प्रॉफिट आया था 5,600, 4,200 और 2,800, 5,600, 4,200 और 2,800, ये भी ट्रांसफर कर दिया। अब देखो हमने यहां से कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर कर दिया, बैलेंस ट्रांसफर कर दिया, जनरल रिजर्व ट्रांसफर कर दिया और वहां से रिवैल्यूएशन को प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया। अब हमारे पास जो काम बचा वो बचा इसकी गुडविल की एंट्री जो की थी हमने, ये वाली, ये ट्रांसफर करनी है ए सी टू बी। कैसे ट्रांसफर करनी है? बी को क्रेडिट करना है और ए और सी को डेबिट करना है। तरीका देख लो, ए कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी। तो पहले हम बी को क्रेडिट करते हैं, लेकिन बी को क्रेडिट कैसे करना है? यहां पर हम लिखेंगे बाय ए कैपिटल अकाउंट और बाय सी कैपिटल अकाउंट। तो ए और सी को बाय लिखकर बी में ट्रांसफर कर देंगे, ये 8125 और 6875, 8125 और 6875, ये हमारा बी में क्रेडिट हो गया बाय ए और बाय सी लिख के। लेकिन इसी एंट्री को यहां पर हम ए और सी में ट्रांसफर करेंगे टू बी कैपिटल अकाउंट लिखकर। तो ए और सी में ट्रांसफर करेंगे 8,125 और सी में करेंगे 6,875। ठीक है, इस तरीके से आपने ए सी टू बी, ए डेबिट सी डेबिट टू बी को करके बी को क्रेडिट करना है बाय ए बाय सी लिख के, और ए और सी को डेबिट करना है टू बी कैपिटल अकाउंट के। इस तरीके से आपने गुडविल की एंट्री को ट्रांसफर करना है। एक तो ये काम हो गया। अब हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा अब की लास्ट में बी को हमने 3,325 पेमेंट करनी है और बाकी उसको 1 साल के बाद देना है, 3,325। तो हम यहां पर लिखेंगे बी को कैश देना है टू कैश अकाउंट 3,325, 3,325 रुपए। ठीक है, ये कर दिया। बाकी हम इसको 1 साल के बाद देंगे, और जो 1 साल के बाद देंगे वो हम ट्रांसफर कर देंगे उसके लोन अकाउंट में। यानी कि बाकी देखो काम खत्म हो गया, यहां से अब कुछ ट्रांसफर करने के लिए नहीं है मेरे पास, और ये मैंने सारी चीजें कर दी हैं। और अब इसको जो बैलेंस आएगा बी का, उसको हम बी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ध्यान रखना। और बाकी के जो बैलेंस आएंगे ए और सी के, उसको हम बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग बैलेंस में ट्रांसफर कर देंगे। तो अब टोटल्स करने हैं और टोटल्स करके इनके बैलेंसेस को ट्रांसफर करना है। देखो अब ये हमारे पास ए का देखो 50 और 20 70, 70 और 5 75 600। ठीक है, 75 600 में से हम इसको 8125 को माइनस करेंगे। 75 600 67 475। ओके, ऐसे सी का देखेंगे 26 और 10 36 38 800। सी के लिए 38,800 में से हम माइनस कर देंगे 6875। 3
31925। और जो बी का बैलेंस है, बी के लिए 40 55 टोटल कर लेते हैं, 74,200 आ रहा है। ठीक है, 5 5 10, 3 और 7 10, 3 4 और 8 12, 7 15 19 और 5 24, 7 74,200। 74,200 में से 3325 जो हमने इसको पेमेंट कर दिया वो माइनस कर देंगे, तो बचेगा 70,875। सॉरी, ये यहां पे नहीं, ये इसके लोन अकाउंट में जाएगा। ओके, ये मैंने आपके कैपिटल अकाउंट की ट्रीटमेंट खत्म कर दी। अब करेंगे हम बैलेंस शीट का काम। बैलेंस शीट में जो चेंजेस है वो सब कर देंगे, एक एक करके ट्रीटमेंट डालते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट में एक एक आइटम देखो, यहाँ पे दे रखे हैं क्रेडिटर्स 64,000, कोई चेंजेस नहीं हुए थे, तो आपकी नई बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर्स 64,000 एज इट इज डाल दो। ठीक है, उसके बाद आपके दे रखे हैं में कैपिटल्स हैं ए बी सी के, लेकिन अब आपका कैपिटल अकाउंट बी का खत्म हो चुका है, ए और सी के बचे हैं, तो कैपिटल अकाउंट डालेंगे ये वाले जो हमने ये निकाले हैं। यहां लिखेंगे कैपिटल्स, जैसे जैसे लिखा वैसे डालता जा रहा हूं। कैपिटल्स लिखने ए का और सी का। ए और सी का लिखा हुआ है, ए का 67475 67475 और सी का आ रहा है 31925 31925। उसके बाद बी का जो लोन है, जो लोन देना है हमने इसको, वो हम 70875 दिखाएंगे। तो बैलेंस शीट में दिखाएंगे बीज लोन 70875। ठीक है, ये मैंने आपके ए बी सी के बैलेंसेस ट्रांसफर कर दिए। अब एक बात देखते हैं एसेट साइड पर। एसेट साइड पर क्योंकि इधर रिजर्व तो ट्रांसफर हो चुका है, इसमें कुछ नहीं करना। लैंड बिल्डिंग हमारी 1,20,000 थी, उस 1,20,000 में से हमने, आप याद होगा, हमने 18,000 से बिल्डिंग बढ़ाई थी, तो 1,20,000 यहां पे देखेंगे जो बिल्डिंग थी 1,20,000 तो पहले थी, उसमें 18,000 हमने और बढ़ा दी, 1,38,000। सेकंड आइटम था उसके अंदर बैलेंस शीट में बैंक। अब बैंक में चेंजेस आए हैं। बैंक में 48,500 था, हमने वैसे कुछ चेंजेस नहीं किया, लेकिन हमने इसको कैश पेमेंट की है 3,325 की। तो बैंक जो है 48,500 में से 3,325 जो पेमेंट कर दी वो माइनस करता हूं, आपका बच गया 45,175, ये एक बैंक बैलेंस बच गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ट्रीटमेंट थी स्टॉक की। स्टॉक 32,000 था और स्टॉक में हमने 4,000 रुपए कम किए थे। ₹28,000। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक हमारा अब है, इसके बाद नेक्स्ट था डेटर्स 25,000 और 500 का प्रोविजन था, लेकिन 750 का प्रोविजन हमने बढ़ा दिया था, तो हमने अब 1250 माइनस करना है डेटर्स में से। डेटर्स हमारा 25,000 था, इसमें से 1250 प्रोविजन माइनस करेंगे, 500 पहले का, 750 और बढ़ाया था, कुल मिलाकर 23,750 आपका डेटर्स बच जाएंगे। अब क्या बचा, ये तो सारे खत्म कर दिए हमने यहां से। अब देखो क्या रिवॉल्यूशन अकाउंट में कोई चीज बची है। रिवॉल्यूशन अकाउंट में हमारे पास बिल्डिंग को देख लिया, प्रोविजन देख लिया, स्टॉक देख लिया, लायबिलिटी फॉर डैमेजेस में डाले 650, ये आपकी लायबिलिटी है, तो आपको लायबिलिटी साइड पर यहां पे डालना पड़ेगा, नई लायबिलिटी क्रिएट की थी 650। ठीक है, अब और कुछ नहीं बचा, अब और कुछ नहीं बचा, सारा काम खत्म कर दिया हमने।
और बस अब टोटल करना है और आपका दोनों तरफ बैलेंस टोटल बैलेंस शीट मैच कर जानी चाहिए। टोटल कर लेते हैं इसका हम। देखो इधर करते हैं 5, 7 और 5 12, 2 और 7 9, ठीक है। इधर बचा 13 और 8 21 और 3 24, 2 15 4 19, 2 21 और 2 23, 2,34,925। इधर भी चेक कर लेते हैं 15, 8 और 2 10 और 7 17 और 5 22, 2 और 4 6 और 9 15 और 8 23 और 6 29, 2 और 4 6 7 13 14, 7 और 6 13, 13 3 16 और 7 23, ठीक है। ये आपकी टोटल बैलेंस शीट भी मैच कर दी। तो आपने देखा इस पूरे क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से हमने सबसे पहले हमने वर्किंग नोट्स में ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो के साथ गेनिंग रेशियो निकाली, गुडविल फर्म की दे रखी थी उसे बी का शेयर निकाल के हमने गेनिंग रेशियो में ट्रांसफर कर दिया। फिर मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट निकाला और कैपिटल अकाउंट के अंदर हमने सब चीजें ओपनिंग बैलेंसेस, जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करना, रिवैल्यूएशन को ट्रांसफर करना, गुडविल की एंट्री को ऐसे ट्रांसफर की जाती है। फिर जो कैश पेमेंट की थी वो पी को देने के बाद बाकी बचा लोन में ट्रांसफर कर दिया पी के, और जो बचे हुए पार्टनर थे उनके बैलेंस सीधी क्लोजिंग बैलेंस में डाल दिए। उसके बैलेंस शीट में नए नए चेंजेस जो सारे डालते हैं वो सब चेंजेस करके हमने ट्रांसफर कर दिया। ए और सी के कैपिटल्स और बी का लोन भी ट्रांसफर करना है, और ध्यान रखना बैंक के अंदर हमने जो माइनस किया था 3225 वो भी ध्यान रखना इस चीज का। तो ये मैंने आपको फुल फ्लेजेड क्वेश्चन कराया इस रिटायरमेंट का। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और इसी तरीके से आप बने रहिए मेरे साथ। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ साथ बने रहिए मेरे साथ लर्निंग कॉमर्स क्लब। अगली वीडियो के अंदर, अगली क्लास के अंदर मैं आपको डेथ ऑफ पार्टनर के टॉपिक्स कराऊंगा, लेकिन साथ ही साथ इकोनॉमिक्स के जो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का है वो ही हम जल्दी से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बी रेडी एंड बी विद मी विद लर्न इन कॉमर्स फॉर नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू वंस अगेन, और होप आपको सब कुछ पसंद आया और समझ आया होगा। थैंक यू वंस अगेन, गुड बाय।